सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन डी की। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ राहुल एंड गौतम फर्म determine the value of goodwill on the basis of 3 years of purchase. 3 years of purchase, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ लास्ट 5 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, सो हमें ईयर दिए हैं 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 and 2022-23। नेक्स्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें दिया है 20,000, 30,000, 37,000, 45,000, नेक्स्ट इज 60,000। सो वेटेड एवरेज मेथड है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो हम वेट पुट करेंगे 1 2 3 4 5 5। नेक्स्ट इज वेटेड प्रॉफिट, टोटल वेट इज 15। वेटेड प्रॉफिट 21 जा 20,000, 32 जा 60,000, 37 3 जा 90 and 21 111, 45 4 जा 1,80,000 and 65 जा 3 lakh। टोटल होगा इसका 4,80,000 प्लस 20,000, 4 lakh, 5 lakh प्लस 5 lakh 60, 6 lakh 60, 6 lakh 71,000। सो ये हमें मिला वेटेड प्रॉफिट। अब हम फाइंड करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। सो टोटल वेटेड प्रॉफिट इज 6,71,000 and total weight is 15। ये होगा 671 divided by 50। So weighted profit is 44,733.33। Now we will find out goodwill is equal to weighted average profit into number of years purchase is equal to 44,733.33 multiply by 3 multiply by 3। So the answer is 1,34,200। क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 38। हेमा, रेखा एंड राखी आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। दे डिसाइडेड टू शेयर देयर profit sharing ratio is 3:2:1 to 1:1:1। therefore they decided to make a valuation of goodwill। गुडविल में हमें क्या क्या दिया है? सबसे पहले असेट, असेट कितनी है? 12 लाख। लायबिलिटी, लायबिलिटी इज 5 लाख।
expected rate of return is 10%. ओके, सो हमें फाइंड करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो सुपर प्रॉफिट मेथड है. सो सुपर प्रॉफिट मेथड को पॉइंट वाइज करते हैं. सबसे पहला पॉइंट आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी. asset is 12 lakh minus liability is 5 lakh. Answer is 7 lakh. Second is expected rate of return is equal to 10%. Third, expected profit is equal to capital employed multiplied by expected rate of return. So 7 lakh multiplied by 10% is equal to 70,000. Fourth point is average profit is equal to year and amount. ईयर हमें दिए हैं 2021-22, 2022-23 and 2023-24. Amount is 1,60,000, 1,40,000 and 1,80,000. राइट. टोटल आएगा 4,80,000. अब हम फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ईयर्स. टोटल प्रॉफिट इज 4,80,000 डिवाइडेड बाय ईयर 3. एवरेज प्रॉफिट हमें मिला 1,60,000. राइट. उसके बाद हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट की. सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट is equal to 1,60,000 minus 70,000. यहाँ पे हमारा सुपर प्रॉफिट आया है 90,000. लास्ट गुडविल is equal to super profit multiply by number of years purchase. So super profit है 90,000, number of years purchase है 3 years. तो आंसर क्या होगा हमारा 2,70,000. राइट. बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2023 एंड 31/3/2024 of Manu Company Limited is as follows. Prepare comparative profit and loss statement. अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम सेल से स्टार्ट करेंगे. अदर इनकम हम प्लस करेंगे जिससे हमें मिलेगी टोटल इनकम, जिसमें से हम जितने भी एक्सपेंस है वो माइनस करेंगे. वो माइनस करने के बाद हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जब हम इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे. उसके बाद हमें टैक्स की वैल्यू दी होगी विच इज टैक्स रेट इज 30%. सो जो भी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है उसमें से 30% हम टैक्स माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा पैट विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो देख लेते हैं कैलकुलेशन को. सबसे पहले हमने सेल रेवेन्यू लिया, देन अदर इनकम ली. अगेन करंट ईयर में से
प्रीवियस ईयर को हम माइनस करेंगे, अगर माइनस में अमाउंट आती है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड अगेन 70,000 डिवाइडेड बाय 52,000 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 13.46%। अगर माइनस में वैल्यू हो तो आपको परसेंटेज भी माइनस में ही लिखने हैं, विच इज ब्रैकेट में ही लिखने हैं। सेकेंड इज अदर इनकम, 2 लाख माइनस 10 लाख, 8 लाख, 8 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 80%, अगेन माइनस में है तो ब्रैकेट में। 47 माइनस 62 माइनस 15, माइनस 15 अपॉन 62 इंटू 100, 24.19 माइनस। नेक्स्ट इज नेट परचेस, 32 माइनस 38 6 लाख अपॉन 38 लाख इंटू 100, 15.79। 990 माइनस 36 54,000 प्लस में आएगा, 54 अपॉन 936 इंटू 100, 5.77। 4190 माइनस 4736 माइनस 546 माइनस 546 डिवाइडेड बाय 4736,000 इंटू 100, 11.53। नेक्स्ट इज 5,10,000 minus 1464 is minus 954, minus 954 upon 1464 into 100 is 65.16। अब आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, जिसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे, जिसके बाद हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तीनों में परसेंटेज ऑलवेज सेम आते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। आगे हम बात करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एल कंपनी लिमिटेड, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दी है सेल्स 30 लाख, ओपनिंग स्टॉक 350, क्लोजिंग स्टॉक 250, परचेजेस 12 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेट 30%। ओके, सो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्वेश्चन है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सो सबसे पहले हम एवरेज स्टॉक फाइंड करेंगे। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। सो ओपनिंग स्टॉक दिया है हमें 3,50,000 प्लस 2,50,000, 350 प्लस 256 डिवाइडेड बाय 2, 3 लाख। सो एक वैल्यू हमें मिल गई 3 लाख। सेकेंड हमें फाइंड करना है COGS। सो COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सो सेल्स हमें कितना दिया है क्वेश्चन में 30 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% इज इक्वल टू 9 लाख। सो 30 लाख माइनस 9 लाख 21 लाख। सो COGS मिल गया 21 लाख इज इक्वल टू 7 टाइम्स इज द आंसर। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी के लास्ट क्वेश्चन की, जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में से क्वेश्चन नंबर 41। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं कि अगर कैश इनफ्लो हो तो प्लस करना है, और कैश आउटफ्लो हो तो माइनस करना है। मतलब आपको सिर्फ इतना देखना है कि अगर कैश आ रही है तो प्लस करना है, जा रही है तो माइनस करना है, राइट। और ट्रांजैक्शन कौन से आएंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट असेट के। अब देखते हैं क्वेश्चन, सिर्फ ये फॉलो करना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। सो क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट।
ओके, सो सबसे पहले आया है सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मुझे एक बात बताओ, अगर हम हमारे इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो पैसे हमारे पास आएंगे, इनफ्लो होगा, तो वैल्यू प्लस में आएगी, अमाउंट इज 88,000। नेक्स्ट, परचेज ऑफ लैंड। अब अगर हम लैंड को परचेज करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, सो माइनस होगा परचेज ऑफ लैंड, अमाउंट इज 1,48,000, 148। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ मशीन, अगेन परचेज ऑफ मशीन, अगेन मशीन परचेज करेंगे, कैश आउटफ्लो होगा, अमाउंट इज 98,000। नेक्स्ट इज सेल ऑफ फर्नीचर, जब हम फर्नीचर सेल करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा, सेल ऑफ फर्नीचर, अमाउंट इज 45,000। नेक्स्ट इज डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट थे उस पे हमको इनकम हुई है, इनकम होगी तो कैश इनफ्लो होगा, सो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट इज 40,000। उसके बाद दिया है हमें पेड फॉर गुडविल, गुडविल के लिए हमने अमाउंट पे किया है तो कैश आउटफ्लो होगा, पेड फॉर गुडविल, द अमाउंट इज 32,000। ओके, नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ शेयर। अब इश्यू ऑफ शेयर असेट में नहीं आता है, वो लाइबिलिटी साइड आता है, तो वो है एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइंड करनी है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं आएगी, तो आप अलग से नोट बना के लिख सकते हो। उसके अलावा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगेन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इज लोन बोरोड, लोन बोरोड इज आल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो वो तीनों ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं आएंगे। अब हम नेट निकालेंगे, टोटल करेंगे, सो इसका टोटल is equal to 1,05,000, बट इन, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है कि कैश इनफ्लो से ज्यादा कैश आउटफ्लो है, तो हम लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट, इज द आंसर। और यहीं पे आपका सेक्शन डी खत्म होता है।